हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं अंग्रेजों के बारे में कि जो अंग्रेज है भारत में कब आते हैं, कौन आता है सबसे पहले। क्योंकि इससे पहले की जो हमारी वीडियोज है जिसमें हम पुर्तगालियों के बारे में पढ़ चुके हैं, डचों के बारे में पढ़ चुके हैं, और आज की इस वीडियो में हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो अंग्रेज है उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश कुमार और आप देख रहे हो द नॉलेज क्लासरूम का यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अंग्रेज भारत में आने वाला जो पहला अंग्रेज था, जो भारत में आने वाला आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, जो भारत के अंदर सबसे पहले आता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जॉन मिल्डेन हॉल। जॉन मिल्डेन हॉल पहला अंग्रेज है जो भारत के अंदर आता है। अब बात आती है कि वो कब आता है। वह अंग्रेज भारत के अंदर आता है 1599 के अंदर। 1599 में जॉन मिल्डेन हॉल भारत के अंदर आता है। अब क्या होता है, जो ब्रिटिश या जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो बनी कब? ईस्ट इंडिया कंपनी वो बनती कब है? 31 दिसंबर 2000 1600 को वो बनती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनती है? 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। अब जो पहला जहाज है, पहला जहाज जो भारत आया, पहला जहाज भारत आया, जो अंग्रेजों का था, भारत आया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था लाल ड्रैगन। लाल ड्रैगन उस जहाज का नाम था जो अंग्रेज भारत में पहली बार लेकर के आए थे। उसके बाद अकबर के दरबार में, जो अकबर का दरबार था, अकबर के दरबार में आने वाला आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? जो अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रोलेफ रोलेफ पिंच। रोलेफ पिंच पहला अंग्रेज है जो अकबर के दरबार में आया था। उसके बाद यदि हम बात करें जहांगीर, जहांगीर के दरबार में आने वाला जो पहला अंग्रेज था, उसका नाम क्या था? जहांगीर के दरबार में आने वाला जो पहला अंग्रेज था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था कैप्टन विलियम कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस उस पहले अंग्रेज व्यक्ति का नाम है जो जहांगीर के दरबार में आया था। और अकबर के दरबार में आया था रोलेफ पिंच। अब जो अंग्रेजों के द्वारा पहली गैर आधिकारिक जो गैर आधिकारिक फैक्ट्री लगाई फैक्ट्री लगाई अंग्रेजों के द्वारा जो पहली गैर आधिकारिक फैक्ट्री लगाई गई, वो कहां पर लगाई गई थी? मसूलीपट्टनम के अंदर। मसूलीपट्टनम के अंदर पहली फैक्ट्री अंग्रेजों के द्वारा गैर आधिकारिक रूप से लगाई गई थी। कब लगाई गई थी? ये 1611 के अंदर इसको लगाया गया था। और जो आधिकारिक फैक्ट्री है आधिकारिक फैक्ट्री वो कब अंग्रेजों के द्वारा लगाई गई? यानी कि किसी शासक से, जिस समय उस शासक का अधिकार था भारत के ऊपर, जिनसे उन्होंने परमिशन लेकर के अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री लगाई थी, तो वो कहां पर लगाई गई थी? सूरत के अंदर लगाई गई थी। कहां पर लगाई गई थी? सूरत के अंदर। कब? 1613 के अंदर इसको लगाया गया था।
अब आगे बात करते हैं हम थोड़ी सी 1661 के बारे में। 1661 के अंदर जो ब्रिटेन का राजकुमार है, ब्रिटेन का जो राजकुमार है, प्रिंस है, जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम है चार्ल्स, चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय का विवाह, उसकी शादी होती है, किसके साथ होती है? उसकी शादी होती है कैथोलिना, कैथोलिना बर्गेंजा, कैथोलिना बर्गेंजा के साथ चार्ल्स द्वितीय जो ब्रिटेन का राजकुमार था उसकी शादी होती है। और जो कैथोलिना बर्गेंजा है ये कौन थी? ये थी राजकुमारी, राजकुमारी। कहाँ की राजकुमारी थी ये थी पुर्तगाल, पुर्तगाल की राजकुमारी थी जो कैथोलिना बर्गेंजा थी। अब जो इसकी शादी चार्ल्स द्वितीय के साथ होती है तो कैथोलिना बर्गेंजा अपने साथ दहेज के अंदर क्या लेकर के आती है? दहेज जो चार्ल्स द्वितीय को दिया जाता है उसको दी जाती है मुंबई। मुंबई क्या की जाती है? दहेज में दे दी जाती है चार्ल्स द्वितीय को। यानी कि जो पुर्तगाली है वो भी भारत के ऊपर शासन करने लग रहे हैं। ब्रिटेन है उसको वो दहेज के अंदर मुंबई मिल जाता है। यानी कि चीज किसी और का और उसके ऊपर अधिकार कोई और करने लग रहे हैं। तो चार्ल्स द्वितीय क्या करता है? जो चार्ल्स द्वितीय है अब इस जिसको दहेज में मिली थी मुंबई उसको किराए पर दे देता है, किराए पर दे दिया उसने चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को। किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको किराए पर दे दिया। किसने दिया? चार्ल्स द्वितीय ने। चार्ल्स द्वितीय यानी कि मुंबई के ऊपर जो अधिकार था वो किसका था? पुर्तगालियों का। पुर्तगाल का कौन? जो यहां पर राजकुमारी है जिसका नाम कैथोलिना बर्गेंजा है, जब उसकी शादी चार्ल्स द्वितीय जो ब्रिटेन का राजकुमार होता है उसके साथ की जाती है तो वो अपने साथ मुंबई को दहेज स्वरूप लेकर के आती है। और चार्ल्स द्वितीय क्या करता है? उस मुंबई को जो दहेज में मिली थी उसको किराए पर दे देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 1717 के अंदर। 1717 के अंदर जो एक शासक जो मुगल था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था फारूक शेर, फारूक शेर, जिसका जो ये मुगल था उस समय भारत में इसका शासन था, भारत के अंदर ये शासन किया करता था 1717 में। क्योंकि इसका जो शासनकाल रहा है कब से कब तक रहा है? 1713 से लेकर के 1719 तक इसका शासनकाल रहा है। फर्रुख शेर का एक इलाज करता है एक अंग्रेज है जो जिसका नाम क्या है? जॉन चोरनोक। जॉन चोरनोक ने क्या किया? ये एक अंग्रेज है जिसने इलाज किया था इसका, फर्रुख शेर का इलाज किया। और इलाज करने पर जो इसने यहाँ पर फर्रुख शेर इसके इलाज से ठीक हो जाता है और वो क्या कर देता है? इसको बंगाल के अंदर, बंगाल में, बंगाल में टैक्स फ्री जो व्यापार है, टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति, करने की अनुमति। यानी कि क्या होता है? बंगाल के अंदर टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति दे देता है जॉन चोरनोक नामक अंग्रेज को। उसके इलाज से वो खुश होता है, वो ठीक हो जाता है। और फारूक शेर जो मुगल था जिसका उस समय भारत पर शासन था तो वो उसको बंगाल के अंदर व्यापार करने की, टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति दे देता है। अब जिसका जो परिणाम है, जिसका जो रिजल्ट है वो क्या निकलता है कि अब अंग्रेजों का व्यापार के लिए दरवाजा खुल जाता है। भारत में वो अब क्या करने लगी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बिल्कुल खुले रूप से, बिल्कुल खुले रूप से व्यापार करने लगी,
व्यापार करने लगी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत के अंदर, क्योंकि अब उनको क्या मिल चुका है, अधिकार मिल चुका है। जो क्योंकि जो फारूक शेर था उसने अंग्रेजों को यानी कि जॉन चोरनोक को क्या दे दिया है, भारत के अंदर व्यापार करने का एक लाइसेंस दे दिया है। आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा हम जानते हैं इनके बारे में। जो एक और जो यूरोपियन कंपनी है जो कि डेनिश है, वो भी भारत के अंदर आते हैं व्यापार के इरादे से, यानी कि जो डेनमार्क के निवासी थे। दोस्तों एक क्वेश्चन है आपके लिए, पवनों का देश, पवनों का देश किस देश को कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा। तो जो डेनिश है जो कि डेनमार्क से बिलोंग करते हैं, वो भी भारत के अंदर अपना सिक्का जमाने के लिए आते हैं। कब आते हैं? 1616 में भारत में वो आते हैं। भारत आए कौन? डेनिश। अब जो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, जो इनकी फर्स्ट फैक्ट्री थी, वो कहां पर लगाई गई? 1620 में लगाई गई। कहां पर लगाई गई? केरल में लगाई गई। केरल में कहां पर लगाई गई? त्रावणकोर के अंदर इनके द्वारा, यानी कि जो डेनिश थे इनके द्वारा पहली फैक्ट्री, पहला कारखाना इनके द्वारा लगाया गया। अब जो दूसरी फैक्ट्री है, जो सेकंड फैक्ट्री है, वो कब? 1676 में। वो कहां पर? बंगाल के अंदर। बंगाल में कहां पर? श्रीरामपुर। श्रीरामपुर के अंदर इन्होंने अपने जो दूसरी फैक्ट्री है 1776 में लगाई। अब उसके बाद जो ये डेनिश थे, डेनिश भी अपने यहां पर व्यापार को बढ़ाना चाहते थे। जो इनका व्यापार था वो क्या था? एक तो था चाय का व्यापार, चाय का व्यापार, और जो दूसरा था इनका चीन के साथ व्यापार। जो चीन है, चीन के साथ व्यापार। जो इनका मुख्य फोकस था डेनिशों का, वो क्या था? एक तो चाय का व्यापार, और दूसरा क्या था कि जो चीन है उसके साथ व्यापार। अब क्या होता है, ये दोनों के दोनों जो व्यापार है इन डेनिशों के, वो क्या रहते हैं? असफल रहते हैं। असफल रहा इनका जो व्यापार है। अब ये बेचारे क्या करते, क्योंकि इनका जो व्यापार था वो ठप हो चुका है, इसलिए इन्होंने जो जहां पर भी अपने कब्जे किए तो वो किसको सौंप दिए? अंग्रेजों को सौंप दिए। अंग्रेजों को सौंप दिए। जो भी जहां भी इन्होंने अपना अधिकार जमाया हुआ था सौंप दिए। और उसके बाद कब सौंपे? ये 1835 में। और वापिस कहां पर चला गए? अपने वापिस चले गए डेनमार्क के अंदर। तो दोस्तों यहां पर हमने इस वीडियो के अंदर अंग्रेजों के बारे में थोड़ा बहुत जाना है, डेनिशों के बारे में थोड़ा जाना है, और आने वाली वीडियो के अंदर हम फ्रेंच के बारे में और ज्यादा जानकारी ग्रहण करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।